How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. बच्चे कह रहे थे कि मैम ऑल ओवर बाकी सब्जेक्ट्स के भी करो, डोंट वरी, करेंगे. ये वाला आज का जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक है और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो हमारे जी के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो डोंट वरी, ये आपका जम्मू, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक बोल रहे थे. सो डोंट वरी, सब कवर करेंगे. ठीक है. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पुराने क्वेश्चंस को आगे. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, इन जम्मू एंड कश्मीर लाइव स्टॉक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी? इज इट 5%, 13%, 25% और 18%? राइट. सो व्हाट इज द परसेंटेज? तो याद रखना, जो रीसेंट सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर का जो लाइफ स्टॉक काउंट है ना, वो एस्टिमेट हुआ है अराउंड 104.73 लाख. राइट, विच इज 13%. ठीक है. तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 13% कंट्रीब्यूट करता है टू द जीडीपी. फाइन. चलो, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 69. द फॉरेस्ट स्पीशीज लाइक अल्डेर, सोरेल एंड ब्रीच belongs to temperate forest, alpine pastures, subtropical forests और none of the above. तो याद रखना, ये जो आपके फॉरेस्ट स्पीशीज है ना, ये बेसिकली आपके टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं. ठीक है. अब देखो, जैसे जैसे आप नॉर्थ वर्ड्स मूव करोगे ना, तो ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कोल्डर रीजन्स हैं. राइट. और तभी ये आपके टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं. आपका जांस्का रेंज हो गया, आपका ग्रेट हिमालयाज हो गया, आपका पीर पंजाल रेंज हो गया, ये तीनों के तीनों आपके टेम्परेट फॉरेस्ट स्पीशीज के साथ ही पॉपुलेटेड हैं. फाइन. और कितना हाइट होगा? अप्रॉक्सीमेटली कोई 1500 से लेके 3000 मीटर तक की हाइट रहता है या ऑल्टीट्यूड रहता है. फाइन. चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, विच इज तवी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक, चिलिका लेक, कैलाश कुंड, नन ऑफ द अबव. देखो, चिलिका लेक तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, सो दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स. मानसरोवर लेक भी नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज तिब्बत. राइट. सो द आंसर इज कैलाश कुंड. फाइन. सो याद रखिएगा आप, जो आपका दिस तवी रिवर है, इसको हम सूर्यपुत्री भी कहते हैं, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है इसको, और ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर. एंड ये जो तवी है ना, इट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑल्सो, मेन सोर्स ऑफ वाटर एज वेल. ठीक है. और ये इरीगेट करता है आपका सिटी ऑफ जम्मू. ठीक है. और जो आपका तवी है ना, इट इज बेसिकली अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. चिनाब की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. और इसको सूर्यपुत्री कहा जाता है. फाइन. चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71. गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ वॉट? इज इट कैलाश माउंटेन रेंज, जांस्कार रेंज, इज इट द पीर पंजाल और द काराकोरम रेंज? तो याद रखिएगा, जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इट इज नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द पीर पंजाल रेंज. ठीक है. ये जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ऑलमोस्ट 180 स्क्वायर किलोमीटर्स तक के एरिया में फैला हुआ है और ये आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है. ठीक है. याद रखिएगा. चलो, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज 72. शिकारा फेस्टिवल इज वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू कश्मीर. शिकारा इज अ टाइप ऑफ, सो आई डोंट थिंक, सिंस वी आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी नो दैट शिकारा इज अ टाइप ऑफ बोट. ठीक है. ये एक टाइप ऑफ बोट होता है और शिकारा फेस्टिवल जो है वो आपका प्रोमिनेंटली डल लेक में होता है. ठीक है. और इट इज बेसिकली, शिकारा फेस्टिवल बेसिकली है क्या? इट इज अ मोटर बोट रेस. ठीक है. जैसे गुलमर्ग में आपकी स्कीइंग वगैरह होता है ना, वैसे आपका शिकारा फेस्टिवल आपका मोस्टली डल लेक में होता है प्रोमिनेंटली, एंड इट इज अ मोटर बोट रेस. ठीक है. चलो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 इज, गोल्ड एंड जिंक डिपॉजिट्स हैज बीन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर? बारामूला, अनंतनाग, उरी और नन ऑफ द अबव. तो याद रखना, इट इज बारामूला. ठीक है. 2011-12 में डिपार्टमेंट ऑफ
जियोलॉजी एंड माइनिंग। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लोरेशंस किया, इन्वेस्टिगेशंस किया, जिसके बाद आपका गोल्ड एंड योर जिंक डिपॉजिट्स वर फाउंड हियर। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज याद रखना, गोल्ड एंड जिंक ना, जब इस टाइम पे एक्सप्लोरेशंस हुए थे ना, दो जगह पे मिले थे। एक तो आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हो गया और दूसरा आपका अखनूर भी था। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जम्मू की किसी डिस्ट्रिक्ट में वाइट गोल्ड मिला है। वाइट गोल्ड, व्हाट इज वाइट गोल्ड? इट इज लिथियम। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कहां। फाइन, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर that is found in Baramulla, Anantnag, Doda, Baramulla districts of Jammu and Kashmir? So where is it? Is it Deodar, Chinar, Poplar or is it fir? So क्या है इसका आंसर? इट इज देवदार। ठीक है, अगर हम बात करें ना तो देवदार या फिर ओक जो है ना आपका, ये आपका मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है। मोस्ट वैल्यूएबल जो आपका बारामूला, अनंतनाग और डोडा जगहों पे मिलता है। और जो टिम्बर फॉरेस्ट होते हैं ना, ये मोस्टली कहाँ पे हैं? आपके ग्रेटर और लोअर हिमालयाज में डोमिनेटेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, विच इज जम्मू एंड कश्मीर वॉज ब्रॉट इन टू रेलवे मैप ऑफ इंडिया इन 1970 बाय कनेक्टिंग वॉट? देखो टाइम पीरियड देखो, 1970 की बात हो रही है। सो इज इट बाय कनेक्टिंग अनंतनाग विद पठानकोट, गुलमर्ग विद जम्मू तवी जम्मू तवी विद पठानकोट और उरी विद अनंतनाग। ठीक है, सो क्या है इसका आंसर? इट इज जम्मू तवी विद पठानकोट। ठीक है, 1970 की ये बात है। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। विच पार्ट of the constitution is concerned with the administration of the union territories? Is it 5, 6, 7 और 8? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बताओ मुझे कौन सा वाला है इसका आंसर? तो इसका आंसर है पार्ट 8। ठीक है, ये डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो गया, राइट। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया बाय द प्रेसिडेंट, राइट। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो डील करता है इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विच इज द चिनाब ब्रिज विल बी रेडी बाय 2021, 22, 23, 24। देखो इसका जो आंसर है ना, ये हर साल ही बदला है। जब ये इनिशियली था, सो इट वाज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड अराउंड बाय 2021, राइट। जब 2021 पास हुआ तो भैया आ गया 2022। 2022 में जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तब आंसर था 2023। अब 2024 आ गया हुआ है, तो 2023 में ही कहा था इन्होंने, 22 के एंडिंग में और 23 के स्टार्टिंग में, कि भैया दिसंबर 2023 तक इट विल बी रेडी। बट अभी तक हुआ नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज 2024। हाउएवर द आंसर्स हैव बीन चेंजिंग। ठीक है, 22 में जाओगे तो 21 का था 22, 22 का था 23, अब 24 है, तो भाई आंसर हो गया 2024। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 78। वनवुन इज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक प्रेवलेंट इन विच स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? तो इज इट पंजाब, मणिपुर, सिक्किम और जम्मू कश्मीर? द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट। ये जो वनवुन है ना, इट इज़ बेसिकली अ सॉन्ग जो रिलीजियस और फेस्टिवल ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता है, और बेसिकली इट इज़ बाय कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, कश्मीरी पंडित्स के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता है। और जो वन वुन होता है ना, इसका मतलब होता है कोरस। ठीक है, इसका मतलब होता है कोरस। फाइन। और ये जो होता है ना, ये आपका ट्यून जो रहती है ना इसका क्लासिकल म्यूजिक में, इट इज थ्रू आउट सेम ही रहती है। ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर अ टाइप ऑफ अ क्लासिकल म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर बाय योर कश्मीरी पंडित्स। Next is, which of the following person is considered behind the behind the idea of carpet weaving in Kashmir region? ठीक है, so is it Ghulam Mohammad Siddiq, रामनाथ शास्त्री, हजरत मीर सैयद अली हमदानी, और इज इट गुलाम चौधरी अब्बास? तो याद रखना द आंसर इज हजरत मीर सैयद अली हमदानी। बेसिकली ही वाज फ्रॉम पर्शिया, और इन्हीं
की ही बहुत बड़ी देन है द पर्शियन कल्चर। कल्चर भी नहीं कहूँगी, आर्किटेक्चर हो गया आपका, राइट, वीविंग का काम हो गया, फॉर एग्जाम्पल पेपर माशे, ठीक है, पेपर माशे जो है वो भी, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स आर पर्शियन स्टाइल एंड दिस इज बाय हजरत सैयद अली हमदानी। और अगर हम बात करें ये कब जम्मू एंड कश्मीर आए थे, या कश्मीर बोलूँ मैं इन स्पेसिफिक, तो 1341 से लेके 1335 से लेके 1341 तक, ठीक है। और जब ये आए थे तो अपने साथ ये ट्रेडिशन साथ लेकर आए थे, और इन्होंने ही बहुत इस तरीके के कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। फिरन इज अ डैश रीजन, फिरन इज अ डैश, ओके, सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं फिरन इज अ डैश क्या होता है इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये एंड है। इज इट अ कॉमन ड्रेस, म्यूजिक, लैंग्वेज और डिश? तो फिरन क्या होता है? फिरन बेसिकली आपने देखा होगा मोस्टली कश्मीर, जम्मू में भी होता है, बट मोस्टली कश्मीर क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो वो लंबा सा एक खुला सा पहनते हैं, राइट, जो बहुत ही वार्म होता है, वो बेसिकली एक कॉमन ड्रेस होता है, ठीक है। सो ये एक ड्रेस होता है आपका नी लेंथ का होता है, और आपका वूलन होता है, मतलब गरम होता है, गरम रखता है आपको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज 20, 24, 28 और 32। देखो, अगर आप इसका आंसर अभी भी सर्च करोगे तो आंसर 22 आता है, राइट। देखो 22 नहीं है, आंसर इज 20। वाई? क्योंकि 2019 से पहले तो 22 था, लेकिन 19 के बाद क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख बन गया, यूटी जम्मू कश्मीर यूटी लद्दाख बन गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में 20 आ गई और यूटी लद्दाख में आपका लेह और कारगिल। सो इन दोनों को मिला के 22 था, पर अब 22 नहीं रहा, अब 20 हो गया है, ठीक है। सो द आंसर इज 20, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू कश्मीर? इज इट रोज, लिली, लोटस और डेजी? तो याद रखना क्या है हमारा स्टेट फ्लावर, इट इज लोटस, ठीक है। इसको लोटस जो है हमारा स्टेट फ्लावर है, ठीक है। चलो, कुछ और भी पूछती हूँ आपसे। अगर आपको पूछा जाए हमारा स्टेट बटरफ्लाई क्या है, ठीक है, सो इट इज ब्लू पैंसी, पैंसी, ठीक है। स्टेट बटरफ्लाई हाल ही में बना है, फाइन। अगर आपको पूछा जाए स्टेट एनिमल क्या है, सो दैट इज योर कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग और हंगूल, राइट, फाइन। अगर पूछा जाए हमारा बर्ड क्या है स्टेट, तो इट इज किलीज, किलिज, ठीक है। इसका एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना आप, किलीज, ठीक है, किलिज, फाइन। ओके, देखो हो सकता है बर्ड में किसी को कंफ्यूजन हो कि इट इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन, बट बेटा वो लद्दाख का है, ठीक है, इसलिए उसको बदलकर किलीज कर दिया था कुछ टाइम पहले, 2-3 साल हो गए इस चीज को। लेकिन बटरफ्लाई जो है ना वो लेटेस्ट है, सो बटरफ्लाई याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर बाय एरिया वाइज? इज इट ले, कारगिल, किश्तवाड़, बारामूला? देखो कारगिल और ले तो होगा नहीं, सो किश्तवाड़ और बारामूला में इट इज किश्तवाड़, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कितना एरिया कवर करता है? 7737 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया ये कवर करता है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो इट इज शोपियां, राइट, कितना करता है? 312 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट, ठीक है। इज इट इंदस, जेहलम, चिनाब या डोडा? कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है? तो याद रखना इट इज योर चिनाब, ठीक है। चिनाब जो है वन ऑफ द मेजर रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, राइट, और ये पंजाब में भी फ्लो करता है। फिर ऑब्वियसली ऑल द 5 क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरीज जो हैं इंदस की, दे ऑल मीट एट पंचनड, राइट, पाकिस्तान। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। सो इट इज़ चिनाब, और चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंदस की ही ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, अगर 2019 से पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता ना, तो इंदस जो है ना वो बेसिकली सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट है जिसको
क्रॉस करती थी या जिसको पार करके निकलती थी या छू कर निकलती थी, तो वो था जम्मू कश्मीर, राइट। लेकिन 2019 के बाद क्योंकि बाइफर्केशन हो गया है, सो इट इज़ यूटी ऑफ लद्दाख, इट इज़ नॉट जम्मू कश्मीर एनी मोर, राइट। सो इट इज़ यूटी ऑफ लद्दाख, जिसको टच करके इंदस आती है एंड देन इट गोज टू पाकिस्तान। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इंदस, झेलम, चिनाब, ये तीनों की तीनों अंडर द इंदस वाटर ट्रीटी आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान। चलो क्वेश्चन नंबर 85। 85 इज द वुलर लेक is located in which of the following district? Is it Udhampur, Baramulla, Bandipora, or is it Kupwara? So what is the answer? The answer is Baramulla. और वुलर लेक क्या है? वुलर लेक का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज जेहलम, विच इज विथ इन कश्मीरी डायलेक्ट। और इसके अलावा वुलर लेक जो है इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, याद रखना। चलो लेट्स मूव अहेड। अच्छा एक और चीज़ कर लेते हैं ना, अगर हम वुलर लेक की बात करें तो आप मुझे बताइए कि वुलर लेक को एंशंट टाइम्स में क्या बोलते थे, ठीक है। अच्छा एक्चुअली देखो, वुलर लेक को एंशंट टाइम्स में क्या बोलते थे, मतलब वुलर लेक जो है वो आपका जेहलम का मेन है ना, राइट। तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो किसका रेमिनेंट है, कौन सी एंशियंट टाइम के लेक का रेमिनेंट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाय, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम, सो दैट इज जहांगीर, ठीक है। चलो okay, so next up we have in 1897 the first railway line was built in Jammu Kashmir to connect Jammu which city? Sialkot, Udhampur, Delhi या रावलपिंडी? So the answer is Sialkot, ठीक है। ये फर्स्ट आपकी रेलवे या रेल लाइन थी इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? इज इट कटरा, अरू, त्रिकुटा और इज इट सोनामर्ग? सोनामर्ग तो हो नहीं सकता, राइट। सो याद रखना जो आपका वैष्णो देवी है ना, इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द त्रिकुटा हिल्स, ठीक है। या फिर आपका जो जम्मू है वो आपका त्रिकुटा हिल्स से ही घिरा हुआ है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब, जेहलम, इंदस या लिड्डर रिवर? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज जेहलम, ठीक है। जेहलम जो है यहाँ पे डोमिनेट करती है। और अगर आप में से कुछ तो श्रीनगर के ही होंगे आई एम श्योर, जो नहीं है और कभी गए नहीं है, तो जेहलम जो है वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी से ही फ्लो करती है। सो जेहलम, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले जब आपका ये आ गया था, फ्लड्स आ गए थे, दैट वाज आल्सो आउटफ्लो ऑफ जेहलम, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इज इट 3, 4, 5 और 7? सो व्हाट इज द आंसर? देखो आप में से बहुत लोग शायद बोल सकते हैं, देखो नेशनल पार्क्स की बात हो रही है ना, आप में से शायद कुछ लोग 5 बोलें, बट द आंसर इज नॉट 5, इट इज 4, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। एक तो दाचीगाम, ठीक है, एक है सलीम अली, दूसरा है काजी नाग, फिर है किश्तवाड़ और एक है आपका हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर आप नोट करो ना, तो ये जो है ना हेमिस नेशनल पार्क, ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, अब ये यूटी में चला गया है, यूटी ऑफ लद्दाख में चला गया है। सो ये तो होगा नहीं, सो बचे पीछे 4, ठीक है। सो इट इज 4। चल लेट्स मूव अहेड। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट मतलब अब पुराना हो गया है, विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो विच आर्टिकल वॉज इट? आई डोंट थिंक हमको पूछने की जरूरत है। इट इज आर्टिकल 270, 370, 371 और 372। इट इज आर्टिकल 370। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, आर्टिकल 370 जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता था? इट वॉज 21, ठीक है। और जो आपका 370 आर्टिकल है ये आपका टेम्पररी, ये आपका ट्रांजिशनल और एक स्पेशल स्टेटस था टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड।
Next is, which article empowers Jammu and Kashmir state legislature to define the permanent residents and provide special status to them? Right? परमानेंट रेजिडेंट्स हमको कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता था? इज इट 370, 35, 35A और 1? तो याद रखना आर्टिकल 370 में ही आपका आर्टिकल 35A था जो डील करता था परमानेंट रेजिडेंट्स के साथ. ठीक है, हमारे पास था ना हमारा स्टेट सब्जेक्ट जो अब हमारा डोमिसाइल बन गया है. राइट, सो दैट स्टेट सब्जेक्ट दैट इज आर्टिकल 335A विच इज द परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस था जो हमारे पास. ठीक है, जिसके चलते हम लैंड्स वगैरह जो है वो खरीदते थे, मतलब ओनली वी कुड बाय. राइट, चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट? फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल सही, अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, करेक्ट. द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट है ना वो बेसिकली आप लगा लीजिए महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में उसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो गया था और हरि सिंह जी के टाइम पीरियड में स्टेट सब्जेक्ट वर इशूड. राइट, तो यस इट इज स्टेट सब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 इज The accession of Jammu and Kashmir to Indian Union happened on 26th October 1947. तो जी हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा accession day है. ठीक है, accession day है हमारा. So how many statements are correct? So भाई all the statements are correct. ठीक, चलो. Next is question number 93. Choose the correct options from below. The Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 was introduced in Rajya Sabha. Yes, it was introduced by the Ministry of Home Affairs. ठीक है, 5 अगस्त 2019 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था. इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स विच इज अमित शाह. ठीक है, दूसरा है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड 2 यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही. तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर हैज द लेजिस्लेशन एंड लद्दाख डज नॉट हैव इट. सो बोथ आर करेक्ट. ओह सॉरी, क्या पूछने, हाँ बोथ आर करेक्ट. ठीक है, अच्छा गाइज एक चीज़ याद रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. ये करेक्ट और इनकरेक्ट में ही आपको नेगेटिव मार्क्स, एक पॉजिटिव मिल सकता है या तो नेगेटिव मिल सकता है, तो ध्यान रखना. ठीक है, एंड लाइक आई ऑलवेज से हाईलाइट द की पॉइंट. करेक्ट पूछा है तो हाईलाइट करो, इनकरेक्ट पूछा है तो हाईलाइट करो. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज 95th क्वेश्चन. Which district are included in UT of Ladakh after reorganization? Is it Kargil, Leh, Srinagar, या both A and B? तो obviously Leh and Kargil, that is both A and B. चलो. Next up, we have question number 96, which says, who administers the UT of Jammu and Kashmir? Is it President, Lieutenant Governor, Chief Minister, or the central government? तो याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना यूटी की, देखो जम्मू एंड कश्मीर कुछ स्पेशल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ही इट कम्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखिएगा. ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी इट कम्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, ये यूनियन के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ऑफ कोर्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे आपका कोई भी हो, दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, चलो. कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला क्वेश्चन ना, तो ठीक है. Okay. Next up, we have question number 97, which says, which of the following statement is true about the State Legislative Assembly of Jammu Kashmir? As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act, the total number of seats in the assembly is 107. Is it true? जी हाँ, बिल्कुल सही. Out of 107, 24 seats would be vacant on account of certain areas of Jammu Kashmir being under the occupation of Pakistan. मतलब we're talking about POK, Pakistan Occupied Kashmir. तो बिल्कुल कौन कौन सी statements correct है, तो both the statements are correct. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 98. हु वॉज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड गोपाल स्वामी अयंगर, राइट, और उनको कहा गया था टू ड्राफ्ट द आर्टिकल 370. ठीक है, और इसी ने ही हमको ऑटोनॉमी दिया था. चलो,
Question number is 99. Until the Jammu and Kashmir reorganization 2019, the Lok Sabha seat delimitation in Jammu and Kashmir was controlled by, याद रखना, Jammu and Kashmir, by Constitution of Jammu Kashmir, Constitution of India, Representation People's Act 1957 और the Chief Minister of State. ठीक है, सो इसका क्या आंसर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, और अगर यही किसी और का पूछा जाता तो वो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो जा, मतलब सॉरी, नॉट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो जाते, वो बेसिकली आपका पार्लियामेंट हो जाता, राइट? क्योंकि पार्लियामेंट ही जो है डिलिमिटेशन करती है बाय मींस ऑफ एक्ट्स. ठीक है, बट हम जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में बोले तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, चलो. Who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India? कब हुआ है साइन जी? 26 अक्टूबर 1947 में हुआ है, and Jammu and Kashmir became the integral part of India. Is it Maharaja Hari Singh, Maharaja Gulab Singh, Maharaja Ranjit Singh, or none of the above? So it is Maharaja Hari Singh, who was the last Dogra ruler of Jammu and Kashmir. ठीक है, फाइन. सो गाइज, ये रहे हमारे 100 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टारगेट मोर 30 क्वेश्चंस, और हमारा जो टारगेट है वो है 28 प्लस. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.